तो आज मैं आपके साथ चिकन ग्रेवी की एक और नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही फ्रेश से फ्लेवर वाली पुदीना चिकन ग्रेवी। छुट्टी वाले दिन घर वालों के लिए बनाएं या दावत में मेहमानों के लिए बनाएंगे तो यकीनन खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे और फिर बार बार आपसे चिकन ग्रेवी की इस रेसिपी की फरमाइश भी करेंगे। रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सी है, झटपट तैयार हो जाती है। बस आपने कुछ टिप्स को फॉलो करना है। तो इसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये पुदीना चिकन ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने लिया है 1 मुट्ठी पुदीना। 1 केजी चिकन है जिसके लिए पुदीना तकरीबन हाफ बंच है। इससे ज़्यादा भी मत लीजिएगा वरना फिर आपका जो चिकन है वो कड़वा सा हो जाएगा। 3 से 4 या अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करेंगे इसमें हरी मिर्चें और इसके अलावा थोड़ा-सा जाएगा इसमें धनिया। जितना पुदीना है उससे हाफ क्वांटिटी में हम इसमें धनिया शामिल करेंगे। बस अब इन तीनों चीज़ों को एक ब्लेंडिंग जग में डालेंगे और ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा-सा पानी शामिल करके इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए, चिकन की कुकिंग स्टार्ट करने से पहले हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च का इस तरह का पेस्ट बनाकर इसको हम साइड पे रख लेंगे। और अब चलेंगे हम इसके अगले स्टेप की तरफ। और नेक्स्ट स्टेप में स्टार्ट करेंगे पुदीना चिकन ग्रेवी की फाइनल कुकिंग, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन को चूल्हे पर रख लिया है। सबसे पहले इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1/3 कप के जितना ऑयल या घी, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं आप ले सकते हैं। अब इस ऑयल में सबसे पहले हम कुछ साबित मिसालों को हल्का सा फ्राई करेंगे, जिसमें यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 दालचीनी के टुकड़े, 3 से 4 हरी इलायची, 1 चाय का चम्मच साबित काली मिर्च और 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें साबित ज़ीरा। बस इन साबित मिसालों को हमने हल्का सा सिर्फ 1 आधे मिनट के लिए ही फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना मिसालों का जो टेस्ट है वो कड़वा सा हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, थोड़ा सा पानी शामिल करके इनको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लिया है। और अगर इस प्याज को हम वेट में मेजर करें तो इसका वेट तकरीबन 200 ग्राम है। बस ब्लेंड करते हुए ज़्यादा पानी मत ऐड कीजिएगा वरना फिर प्याज की भुनाई करने में प्रॉब्लम होगी। एक बार मिक्स करेंगे और प्याज के साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज का पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट एक साथ ही ऐड कर देंगे ताकि एक साथ ही इनकी भुनाई कर लें। तो बस इस तरह से कंटिन्यू हिलाते हुए मीडियम लो फ्लेम पर हमने इनकी भुनाई करनी है जब तक कि प्याज और अदरक लहसुन का जो पेस्ट हमने इसमें शामिल किया है इसका कलर लाइट गोल्डन सा हो जाए। हल्की आंच पर तकरीबन 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा इसकी भुनाई करने में। देखिए, जब प्याज का कलर इस तरह से गोल्डन सा हो जाएगा फिर इसमें हम शामिल कर देंगे चिकन। और चिकन यहाँ पर मैंने लिया है 1 केजी। मिक्स चिकन है, बोन्स वाला, छोटी छोटी सी बोटियों में कटा हुआ। तो ये चिकन शामिल करने के बाद मिसाले के साथ इसको एक बार बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मिसाले का कलर मज़ीद डार्क ना हो। चिकन के साथ ही फिर हमने इसमें स्पाइसेस भी ऐड करने हैं ताकि चिकन की और स्पाइसेस की एक ही साथ भुनाई हो जाए। और स्पाइसेस में सबसे पहले इसमें हम शामिल करेंगे सवा चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक, 1.5 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, 2 चाय के चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चाय के चम्मच या हस्बे जायका कुटी हुई लाल मिर्च। वैसे इसमें हमने हरी मिर्चें भी ऐड करनी है, तो इसलिए कुटी हुई लाल मिर्च और हरी मिर्चें आप बैलेंस करके अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड करें। तो एक बार यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर लिया है ताकि चिकन नीचे से जले नहीं। साथ ही इसमें हम 2 हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। तो बस स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब हम चिकन की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे कम से कम 4 से 5 मिनट तक, ताकि चिकन और जो स्पाइसेस हमने इसमें ऐड किए हैं उनकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए, अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाए। तो 4-5 मिनट तक चिकन की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब जो हमने स्टार्ट में पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चें पीस कर इसका पेस्ट तैयार करके साइड पे रखा था, वो इसमें ऐड कर देंगे। और पुदीने के पेस्ट के साथ ही इसमें हम 1 कप दही भी ऐड कर देंगे, जिसको अच्छी तरह से फेंट कर स्मूथ करके ऐड करना है ताकि सालन में दही की फुटकियाँ ना बने। तो अब दही और पुदीने का पेस्ट ऐड करने के बाद मज़ीद इसकी हम 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। तो 2-3 मिनट तक यहाँ पर गोश्त को मैंने मज़ीद भूना है। तो अब यहाँ पर हमने गोश्त को क्योंकि गलाना है तो इसलिए अगर ज़रूरत हो तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर दें। आप चेक कर लीजिएगा, अगर दही और चिकन अपना पानी छोड़ दें तो फिर आपको इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने इसमें सिर्फ आधा कप पानी का शामिल किया है। आपने इसमें सिर्फ इतना पानी ही ऐड करना है जितना पानी गोश्त को गलाने के लिए ज़रूरी है। अच्छी तरह से पानी को मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पर इसमें बॉयल आने देंगे या इसको पकने देंगे।
जैसे ही गोश्त पकने लग जाएगा, फिर इसके नीचे फ्लेम को हम बिल्कुल हल्का कर देंगे और इसको ऊपर से कवर कर देंगे। कवर करके यहाँ पर हम चिकन को हल्की आंच पर मज़ीद 15 मिनट के लिए पकाएँगे, ताकि चिकन बहुत अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको हल्की आंच पर तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाया है। चिकन बहुत अच्छे से पक गया है। अब इस पॉइंट पर आपने जितनी ग्रेवी इसमें रखनी है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक ग्रेवी को एडजस्ट कर लें। यहाँ पर आप देखें चिकन की जो ग्रेवी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। बस अब बिल्कुल लास्ट में इसमें हम मिक्स करेंगे थोड़ा-सा बारीक-बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा-सा पुदीना। पुदीना चिकन है, पुदीने का एक फ्रेश और स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर चिकन में आए, इसलिए हम लास्ट में बारीक-बारीक कटा हुआ फ्रेश पुदीना थोड़ी-सी ज़्यादा क्वांटिटी में चिकन में ऐड करेंगे। यहाँ पर अभी ये फ्रेश पुदीना मेरे पास थोड़ा-सा कम था, तो इसी वजह से मैंने इसमें कम क्वांटिटी में ऐड किया है। लेकिन आपने ये बारीक-बारीक कटा हुआ फ्रेश पुदीना इससे डबल क्वांटिटी में ऐड करना है। धनिये और पुदीने के साथ ही आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, इस तरह से हम बिल्कुल लास्ट में ही इस सालन में मिक्स करेंगे। ये जो हमने इसमें बारीक-बारीक कटा हुआ फ्रेश पुदीना शामिल किया है बिल्कुल लास्ट में, इससे चिकन में पुदीने का एक बहुत ही फ्रेश सा फ्लेवर और फ्रेश सा अरोमा आएगा, इसलिए ये आपने लाज़मी ऐड करना है थोड़ी-सी ज़्यादा क्वांटिटी में। बस कटा हुआ फ्रेश पुदीना शामिल करने के बाद आपने चिकन को ज़्यादा पकाना नहीं है, बस सिर्फ 1 आधे मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पर मिक्स ही करना है, ताकि पुदीने का कलर और फ्लेवर फ्रेश रहे, पुदीना काला-सा ना हो। उसके बाद अब इसको हम फ़ौरन से सर्व करेंगे, इसको हम ज़्यादा देर के लिए रखेंगे नहीं। गरम-गरम पुदीना चिकन ग्रेवी को सर्विंग प्लेटर में निकालेंगे और ऊपर से फ्रेश पुदीने के पत्तों के साथ इसको गार्निश कर देंगे। और अब आप इसको अपनी पसंद से रोटी, चपाती, नान जिस भी चीज़ के साथ सर्व करना चाहें, सर्व करें। वैसे तो तंदूरी रोटी इसके साथ बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर आप इसको घर की बनी हुई सादा रोटी के साथ भी सर्व करेंगे, तो उसके साथ भी चिकन ग्रेवी की ये रेसिपी बहुत मज़े की लगेगी। तो छुट्टी वाले दिन घर वालों के लिए बनाएं या दावत में मेहमानों के लिए ट्राई करेंगे, तो यकीनन पुदीना चिकन ग्रेवी की ये नई रेसिपी सभी को बहुत पसंद आएगी। इसलिए फिर इस रेसिपी को आप बार-बार ट्राई करेंगे। तो इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, उसके लिए आप मेरे चैनल का लाज़मी विज़िट करें। जाते-जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।